Dear students, Assalamu alaikum. I am Miss Anisa, Islamia teacher of class 7. How are you students? I hope all of you are fine. Today this is my lecture number 6. जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 उसमें हमने स्टेटमेंट नंबर 6 से स्टेटमेंट नंबर 10 तक पढ़ी थी, यूनिट नंबर 7 दुआ की। और आपको ये स्टेटमेंट मैंने याद करने के लिए दी थी, उम्मीद करती हूँ आपने याद कर ली होंगी। इस्लामियात के नोट्स खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर भी 7। इसकी हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 तक। स्टेटमेंट नंबर 11 है दुआ में बड़ी कुव्वत है। स्टेटमेंट नंबर 12 है दुआ आने वाली मुसीबतों और आफतों को टाल देती है। स्टेटमेंट नंबर 13 है जिसका दुआ पर यकीन नहीं इसके सीने में ईमान नहीं, इसीलिए जब भी किसी मुसलमान पर सख्ती आती है तो वो अपने अल्लाह ही को पुकारता है। स्टेटमेंट नंबर 14 है अरशाद बारी ताला है तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है, फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर इसकी तरफ दौड़ते हो। स्टेटमेंट नंबर 15 है दुआ मांगते वक्त अगर मुसलमान आदाब का ख़ास ख्याल रखें तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेटमेंट नंबर 11 से। दुआ में बड़ी कुव्वत है, दुआ में बड़ी ताकत होती है। जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी फरियादों को सुनते हैं और उसके मुताबिक जो हमारे लिए बेहतर होता है वो हमें अता करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 12 है दुआ आने वाली मुसीबतों और आफतों को टाल देती है। जो भी मुसीबतें हमारे ऊपर आने वाली होती हैं, जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो वो मुसीबतें टल जाती हैं। अल्लाह ताला हम पर अपना करम कर देते हैं। जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं हमसे और हम पर अपना करम कर देते हैं। इस तरह से वो आने वाली मुसीबतें आफतें जो हैं वो टल जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर 13 है जिसका दुआ पर यकीन नहीं इसके सीने में ईमान नहीं। जिसको ये यकीन नहीं है कि मैं अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला सुन रहे हैं और मुझे अता करेंगे जो मेरे लिए बेहतर है, अगर उसको इस बात पर यकीन नहीं है तो समझें कि उसका ईमान भी मुकम्मल नहीं है। इसीलिए जब भी किसी मुसलमान पर सख्ती आती है तो वो अपने अल्लाह ही को पुकारता है। सच्चा मुसलमान वो है जब भी कोई मुश्किल आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो अल्लाह ताला को ही पुकारे, ना कि वो किसी इंसान को या किसी दूसरे को पुकारे मदद के लिए। सच्चा मुसलमान वो है जो सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही अपनी मुश्किलात के हल के लिए पुकारता है और सिर्फ़ अल्लाह से ही दुआ मांगता है। स्टेटमेंट नंबर 14 है अरशाद बारी ताला है तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ताला ही की तरफ से है। जो भी अल्लाह ताला जो भी नेमतें हमें हासिल हैं, अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी, ज़ुबान दी, कान दिए सुनने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए, ये सब नेमतें ही तो हैं अल्लाह ताला ने जो हमें अता की हैं। और उसके अलावा खाने के लिए फ्रूट्स, अनाज, कितना कुछ अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है और बहुत सारे आराम और आसाइश हमारी ज़िंदगी में दिए हैं। तो ये सब अल्लाह ताला ही की तरफ से हमें नेमतें हैं। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है और जब थोड़ी सी कोई मुश्किल आ जाती है, इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें अता किया और जब थोड़ी सी भी हमारे ऊपर मुश्किल आ जाती है तो हम उन नेमतों को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ अता किया है और अल्लाह ताला से नाउज़बिल्ला गिले शिकवे करने बैठ जाते हैं। तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर इसी की तरफ दौड़ते हो। और जब हमें दुनिया में कहीं किसी से कोई मदद हासिल नहीं होती, पहले हम दुनिया में देखते हैं मददें मांगते लोगों से, जब हमें मदद हासिल नहीं होती तो फिर हमें बाद में ख्याल आता है कि हम अल्लाह ताला से मांगें। हालांकि ये ख्याल हमें सबसे पहले आना चाहिए कि हमारे मसले का हल सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन रहे हैं और वो हमें ज़रूर हमारे मसले का हल निकालेंगे। और हम अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए फिर दौड़ते हैं जब दुनिया से हम जो है नाउमीद हो जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 15 है दुआ मांगते वक्त अगर मुसलमान आदाब का ख्याल रखें तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब दुआ मांगने के भी कुछ तौर तरीके हैं, हर चीज़ का कोई तरीका होता है जिससे उसको करें तो वो सही तरह से होती है। अब दुआ मांगने का तरीका है पहले अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें और फिर उसके बाद अपने मसले का हल अल्लाह ताला से मांगें।
اور بہت ساری اور بھی شرائط ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے دعا مانگنے کے لیے. جب ہم پورے طریقے سے خاص خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ نمبر 11 سے لے کے 15 تک ہم نے پڑھی ہیں آج کے لیکچر میں. گھر کا کام ہے آپ کا سبق نمبر 7 دعا کی اسٹیٹمنٹ نمبر 11 تا اسٹیٹمنٹ نمبر 15 ہم نے یاد کرنی ہے اچھی طرح سے اور لکھ کے پریکٹس بھی کرنی ہے. اس میں سے کچھ بھی شارٹ کوسچن یا آبجیکٹیو آپ کو آ سکتا ہے. لیکچر نمبر 7 جو نیکسٹ ہوگا ہمارا یونٹ نمبر سبق نمبر 7 کی اسٹیٹمنٹ نمبر 16 سے اسٹیٹمنٹ نمبر 20 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.